एमए थर्ड सेमेस्टर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट के आज इस लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। अभी तक हमने आपसे जो बात किया था वो सीपीटी का यानी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी का उदय कैसे हुआ है, समकालीन समय में राजनीतिक सिद्धांत का, राजनीतिक विचारधाराओं का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप, कैसे ये स्वरूप डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ है, what has been the major developments in the annals or in the domains of the political thought in recent times or in the contemporary times, how contemporary political thought and theory is different from the previous trains of political thought। जब हम previous trains कहते हैं अर्थात जब हम पिछले चिंतन काल को आधुनिक चिंतन काल से जब हम उसकी तुलना करते हैं तब हम उसको देखने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में या समकालीन समय में जो राजनीतिक चिंतन है वो पहले के राजनीतिक चिंतन से कैसे भिन्न था। इसके बारे में हमने आपसे काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया है और मुझे ये बहुत आशा है कि आप लोग ने इस चीज़ को समझा भी होगा। जो मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझ में आया होगा उसको भी आपने अध्ययन किया होगा, साथ ही साथ अपने सोर्सेस को भी आप देख रहे होंगे कि कैसे और इसको हम अच्छे से तैयारी कर लें, है ना। बट डेफिनेटली यू मस्ट बी गेटिंग सम बेसिक आइडिया, समथिंग आई मीन कॉन्क्रीट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। तो पहली बात हमको ये बात ध्यान रखना होगा अब आगे से कि कभी भी कोई इस बारे में बात करता है कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट क्या है और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट क्या है, इसके बारे में अब आपको एक विजन क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, अब आज जो थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे वो है अबाउट पॉजिटिविज्म। हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिविज्म के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म इंग्लिश में, हिंदी में प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष किसे हम कहते हैं कि जो हमको दिख रहा है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और देखकर हम समझ सकते हैं वो चीज़ है क्या। संस्कृत में एक छोटी सी पंक्ति है और वो पंक्ति जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अर्थात जो हमारे सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण क्या चाहिए। समथिंग दैट यू कैन सी, समथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व बाय योर आईज डजंट नीड एनी प्रूफ और एनी एविडेंस और एनी वेरिफिकेशन। तो अर्थात जब पॉजिटिविज्म इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका तात्पर्य है प्रत्यक्षवाद। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिव आपने सुना भी होगा, बी पॉजिटिव का मतलब है आप सकारात्मक रहिए, आप ऐसे रहिए जो आपको देख सके, खुश हो सके। देखिए सांकेतिक इसका अर्थ भी है। दिस इज पॉजिटिव डेवलपमेंट, है ना, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में दिस इज पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये एक सकारात्मक बदलाव है, ये सकारात्मक ये सुधार है। यानी ये घटना कैसी घटना इस प्रकार की हम उसको समझ सकते हैं, उसको हम देख रहे हैं। ये बदलाव कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस चेंज इज पॉजिटिव इन नेचर। दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ चेंज दैट वी कैन विटनेस, दैट वी कैन फील, दैट वी कैन एक्सपीरियंस। देयरफॉर द वर्ड positive is used in many senses, but in most of the senses when the term positive is used it generally connotes things that you can see, something that you can see, something that you can observe, something that you can feel, something that you can experience। यानी अगर आप किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आप प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं तो आप उसके अस्तित्व को जान रहे हैं। अब आपको उसके बारे में किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। जैसे फिलोसफर्स कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं ना लोग, आर यू एग्जिस्टिंग और आर यू नॉट।
आप अस्तित्व में हैं कि नहीं हैं? आप दिखते रहो, आप शरीर तो हमको दिख रहे हैं, हम आपको प्रत्यक्ष देख तो रहे हैं, बट आई डाउट वेदर यू आर हियर। क्लास में हम लोग बोलते हैं ना, फिजिकली यू मे बी हियर इन द क्लास बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स। आप मानसिक रूप से कहीं और हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से हैं। लेकिन जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है वो इस बात में विश्वास करती है कि अगर आप हमारे सामने दिख रहे हैं देन आई हैव द एविडेंस, और इसके लिए हमें अब कुछ अनुमान लगाने की, कंजेक्चर्स करने की, स्पेक्यूलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड एट ऑल टू इमेजिन और टू वंडर वेदर आई एम हियर, वेदर आई एम एग्जिस्टिंग और आई डू नॉट। इसलिए जब हम पॉजिटिविज्म इस शब्द को हम इवैल्यूएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो यहाँ पर एक बात ये अवश्य आती है कि दैट पॉजिटिविज्म इज नॉट बेस्ड ऑन प्योर लॉजिक, अर्थात प्रत्यक्षवाद तर्क के आधार पर नहीं चलता है। प्रत्यक्षवाद तर्क को अमान्य कहता है, इसको अमान्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। There is a difference between logic and positivism. अर्थात प्रत्यक्षवाद में और तर्कवाद में अंतर है। अंतर क्या है? क्योंकि प्रत्यक्षवाद तर्कवाद पर प्रहार करता है, पॉजिटिविज्म अटैक्स लॉजिक। अब क्यों अटैक करता है ये हमें जानना चाहिए। प्रहार इसलिए करता है कि कोई जो तर्क है, लॉजिक है, many a times it happens that when we are not in a position to prove the existence of something, then generally the idea of logic is resorted to. कई बार ये होता है कि जो तर्क शास्त्री होते हैं वो अपने तर्क के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई वस्तु अगर प्रत्यक्ष नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके आइडिया को वो फील करते हैं, दे फील द आइडिया। और जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है, उस विचार को फिर हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और जो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो अपने तर्क के आधार पर करते हैं। सो द आइडिया दैट इज स्टिल विद इन माई माइंड, that is still within the four walls of my mind, is sought to be proved, is sought to be justified through the art of logic. वो अभी मेरे दिमाग में आइडिया ही है, अभी केवल विचार है, लेकिन उस विचार को हमें सिद्ध करने के लिए हमें बताना जब होता है कि नहीं, विचार भी, that ideas are real, ideas are not metaphysical, अर्थात जो विचार है वो वास्तव में जो विचार है वो वास्तव है। आइडियाज आर रियल, दे आर इन फैक्ट, दे आर एग्जिस्टिंग। तो जो तर्क शास्त्री होता है वो अपने विचार को सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है, और तर्क के आधार पर अपनी तर्क शक्ति के द्वारा, थ्रू द आर्ट ऑफ लॉजिक। आपने सुना होगा ना, हमारे देश में तो तर्क शास्त्र की या शास्त्रार्थ की बहुत पुरानी परंपरा रही है, द आर्ट ऑफ लॉजिक। इसी बात को तो सुकरात और प्लेटो ने भी इसी बात को तर्कशास्त्र का सहारा लिया था। जब सुकरात ने न्याय की अवधारणा को दूसरों के सामने प्रस्तुत किया, तब उन्होंने दूसरों से जानने का यही प्रयास किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस वाज सॉट टू बी डिस्कस्ड बाय सोक्रेटिस with various intellectuals or with various, you can say, knowledgeable persons of his time. और उसमें सिफेलस का नाम आता, पोलीमार्कस का नाम आता, थ्रेसिमेकिस का नाम आता है, ग्लोकन का नाम आता है। देयर आर होल रेंज ऑफ पीपल, देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल with whom Socrates discusses the idea or the concept of justice. And at the end of the day, Socrates tries to prove what in fact justice is. What is the idea of justice? So Socrates is basically resorting to the power of his
ऑफ हिज लॉजिक। और आप जानते हैं उन्होंने डायलेक्टिक फॉर्म में अपनी सारी बातें कही है, जो संवादात्मक रूप में सुकरात ने अपनी बात कही है, सिद्ध करने का प्रयास किया, वो तर्क के आधार पर। तो एक आइडिया है, बट दैट आइडिया कैन नॉट बी सीन इन एक्चुअल रियलिटी। बट द ओल्ड ग्रीक thinkers or the philosophers, they relied on the power or on the strength of their logic। तो जब हम इसको, ये जो लॉजिक है किसी आइडिया को वास्तव में प्रूव करने का प्रयास करता है, बट दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पॉजिटिविस्ट थिंकर्स। सकारात्मक प्रत्यक्षवादी विचारकों के द्वारा इस प्रकार के विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाता है। वो आइडिया इज रियल, इस चीज को नहीं मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा सब चीज को हम तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी बात, एक बात ध्यान रखना होगा कि दैट पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स दे डू नॉट आउटराइटली रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ और द वैलिडिटी ऑफ लॉजिक। जो प्रत्यक्षवादी विचारक हैं वो पूर्ण रूप से तर्क को निराधार या निर्मूल साबित नहीं करते हैं। दे ओनली पॉइंट आउट द लिमिटेशंस ऑफ लॉजिक। ये एक अच्छी बात आप कह सकते हैं कि दीज पॉजिटिविस्ट थिंकर्स, ये जो प्रत्यक्षवादी विचारक है, द स्कॉलर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, दे डू नॉट आउटराइटली deny the existence of logic, or they do not outrightly reject the importance or the significance of logic, but definitely they do point out the limitations of logic। वो तर्क की वैधानिकता को अस्वीकार नहीं करते, पूर्णतया नहीं खारिज करते हैं, लेकिन हाँ उसकी सीमाओं को लेकर जरूर वो कहते हैं ये सीमित है, तर्क से हम नहीं सब कुछ जान सकते। अब इसका एक देखिए क्लासिकल एग्जाम्पल देखिए, the social contractualist thinkers, Hobbes, Locke and Rousseau. These three thinkers, they base their theory of the state or the idea of the state. They spoke elaborately and eloquently on the evolution of the state in modern times। आधुनिक समय में राज का उद्भव कैसे हुआ, ये सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। और आप और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने जो कुछ कहा था, ह्यूमन नेचर के बारे में कहा, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा, दैट वाज टोटली अनहिस्टोरिकल। ये अनऐतिहासिक बातें कही थी। That is, the biggest criticism that is leveled against them is that whatever they said that was not proved, that was not verified by history. It is unhistorical and it is unscientific। दो सबसे बड़ी आलोचनाएं जो अनुबंधवादी विचार के संदर्भ में कही जाती है वो ये है कि ये अनैतिहासिक है और अवैज्ञानिक है। क्यों अनैतिहासिक और अवैज्ञानिक है? क्योंकि इन्होंने सब कुछ जो कुछ विवरण दिया, विश्लेषण किया, वर्णन किया, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर कंजक्चर्स, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर स्पेकुलेशन, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर लॉजिक। उन्होंने तर्क दिया इस बात को। एंड हॉब्स, हु वाज द ऑथर ए लेवियाथन, ही वाज अ ग्रेट लॉजिशियन, यू कैन से। वो बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे। ही वाज अ ग्रेट साइंटिफिक स्कॉलर एज वेल। विज्ञान का एक बहुत बड़ा वो विचारक भी था। उसने जो कॉस्मस के बारे में कहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में कहा है, दैट पुट्स हॉब्स अमंग द फ्रंट, यू कैन से, रैंकर्स ऑफ द साइंटिफिक थ्योरीज। जो साइंटिफिक स्कॉलर्स थे उनकी जो विचार थे उनमें उसको एक अग्रणी स्थान मिला हुआ है। लेकिन जब हम उसके अनुबंधवादी विचारकों के बारे में हम कहते हैं तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरी तरीके से किसी प्रकार के तर्क पर आधारित था, किसी प्रकार के
इमेजिनेशंस पर, उनके कल्पनाओं पर आधारित था, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी आलोचना भी हुई है। लेकिन तर्क के आधार पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज नॉट रॉन्ग, बट डेफिनेटली फॉर अ पॉजिटिविस्ट थिंकर, फॉर द स्कॉलर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज जस्ट अनदर पीस ऑफ स्पेकुलेशन, इट इज जस्ट अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेशन। इसीलिए देखिए, जो हमने आपसे अभी बात कही कि पॉजिटिविज्म लॉजिक, जो आर्ट ऑफ लॉजिक है, जो पावर ऑफ लॉजिक है, तर्क का जो आधार है, यानी जो तर्क शास्त्र है, उसका वो समर्थन पूरी तरीके से नहीं करता है। हालांकि कुछ सीमा तक, कुछ हद तक जाकर अवश्य वहाँ तक उसको समर्थन देता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट पॉइंट। तो एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये जो थ्योरी है, ये जो पॉजिटिविज्म की थ्योरी है, इसके बारे में और क्या बात है। अब देखिए, इसके बारे में जब हम और बात करते हैं तो ये, जैसे हमने बताया, ये किसी प्रकार के तर्क के आधार को स्वीकार नहीं करता, बहुत अधिक दूरी तक नहीं जाता है। दूसरी बात है, ये मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर देता है। मेटाफिजिक्स जिसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स यानी मेटाफिजिकल, यानी जिसे हम कहते हैं पारदार्शनिक, यानी एक तो फिलॉसफिकल हो गया, दार्शनिक क्या हो गया, फिलॉसफिकल हो जाता है, और पारदार्शनिक या परादार्शनिक होता है मेटाफिजिकल। तो फिलॉसफी को कुछ अंश तक वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कहता है साइंस एंड फिलॉसफी बोथ आर ट्रू साइंसेस। चाहे हम ज्ञान कहें, चाहे हम विज्ञान कहें, दोनों एक प्रकार से विज्ञान है। क्योंकि जब वो कहता है कि दर्शन है, चाहे हम कहता है जब दर्शन कहें या विज्ञान कहें, दोनों में सत्यता का बहुत बड़ा अंश होता है, लेकिन मेटाफिजिक्स में नहीं होता है। मेटाफिजिक्स यानी जो पारदार्शनिक होता है, यानी एक तो दर्शन ये होता है कि जीवन का दर्शन होता है, समाज का दर्शन होता है, मनुष्य का दर्शन होता है, लेकिन एक वो दर्शन होता है कि जो मनुष्य से परे दर्शन है, जो संसार से परे दर्शन है, जो समाज से अलग हटकर दर्शन है, अर्थात दैट इज टोटली स्पेक्युलेटिव और इमेजिनेटिव वंस अगेन। अर्थात जब हम कहते हैं हमारी आस्था ईश्वर में है, हमारी आस्था धर्म में है, हमारी आस्था आध्यात्म में है, तो ये सब क्या है, ये सब मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैं। अर्थात फिजिक्स, जैसे फिजिक्स से वर्ड बनता है मेटाफिजिक्स, फिजिक्स क्या हो गया, भौतिक हो गया, और मेटाफिजिक्स क्या हो गया, पराभौतिक हो गया। अर्थात ऐसी वो कल्पनाएं, ऐसी वो विचारधाराएं जो इस भौतिक या पदार्थ जगत से परे है, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। दैट इज दोज कॉन्सेप्ट्स और दोज आइडियाज which do not correspond to the physical part of this world, to the physical part of this society. Now, any knowledge that forms a part of the human society, that knowledge which could be visible, that which could be felt, which could be experienced in some or the other way, will lie in the domain of philosophy or a science. अर्थात ऐसा वो ज्ञान, ऐसा वो दर्शन, यदि वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, यदि वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे दर्शन, तो वो कहता है ऐसा दर्शन विज्ञान की श्रेणी में आएगा, अर्थात प्रत्यक्षवाद की श्रेणी में आएगा। प्रत्यक्षवाद क्योंकि हम देख सकते हैं। अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम कम से कम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स जब बात करते हैं पॉजिटिविज्म, तो पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए, अर्थात जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स हैं, ये किसी ज्ञान को तभी विशुद्ध मानते, तभी सार्थक मानते हैं जब उसमें वैज्ञानिकता हो। That any knowledge
that any system of knowledge which could be termed as scientific could only be called as a real knowledge। अर्थात ज्ञान तो बहुत ढेर सारा होता है, ज्ञान के बहुत प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमने बताया, एक भौतिक ज्ञान होता है, एक पराभौतिक ज्ञान होता है ना, एक तत्व मीमांसा होता है, एक ज्ञान मीमांसा होता है, एपिस्टेमोलॉजी होती है, मेटाफिजिक्स होती है। तो यानी कई प्रकार का ज्ञान हो सकता है। लेकिन कहता है जिस ज्ञान को हम वैज्ञानिक रीति से हम सिद्ध कर सके वही वास्तविक ज्ञान है। नॉलेज कुड बी ऑफ मेनी काइंड्स। There is a world of knowledge that extends into spiritual world। एक वो ज्ञान की दुनिया है जो आध्यात्म की ओर जाती है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान है। भारत में तो बहुत बड़ी परंपरा है, भारत में तो अध्यात्म का एक बहुत बड़ा एक अलग दुनिया ही है। एक वो दुनिया है जो पूरी नैतिकता से जुड़ी होती है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म, द वर्ल्ड ऑफ मॉरलिज्म। लेकिन देखिए प्रत्यक्षवादी क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी कहते हैं हम जिस चीज को हम वास्तव में हम सिद्ध कर सके, एनीथिंग दैट वी कैन वेरीफाई, एनीथिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व कुड बी टर्म्ड ओनली एज अ रियल नॉलेज। उन्होंने कहा आप अदरवाइज स्पेक्यूलेट करते रहिए, आप ईश्वर के बारे में आप बात करते रहिए, ढेरों बात करते रहिए, लेकिन क्या आप अगर ईश्वर को अगर आप सिद्ध कर पाएंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा है। ज्ञान की कसौटी के आधार पर, विज्ञान की कसौटी के आधार पर अगर आप ईश्वरीय अस्तित्व को आप साबित कर दें तो हम मान लेंगे। हम जैसे ईश्वर कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहें या जिसको हम क्राइस्ट कहें, अगर हम उसको वास्तव में अगर हम ऑब्जर्व कर सकें थ्रू आवर आइज और थ्रू आवर सेंसेस, यानी अगर हम ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय यानी 5, हमने पिछली बार बताया था 5 ज्ञानेंद्रिय होती है ना, हमारी आइज, हमारे ईयर्स, हमारी नोज, हमारी टंग, है ना, और हमारी ये जो स्किन है, ये जो 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम अनुभव करते हैं प्लेजर और पेन। प्लेजर और पेन अर्थात हमने किसी गरीब को देखा, किसी दुखियारी को देखा तो आई फील पेन्ड, हम आँख से देख रहे हैं, है ना। हमने कोई फल खाया, आम खाया, आई विल गेट ए गुड टेस्ट, देन आई कैन गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रूट दैट वाज। हम इस बात का विवरण दे सकते हैं किस प्रकार का वो फल था। अगर हमारे स्किन पर कोई जलता हुआ पदार्थ गिर जाए तो अगेन it is my sensory organ that will tell me what is the impact on me। तो इस तरह से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है वो भी एक साइंटिफिक नॉलेज है, वो भी एक वैज्ञानिक हमारी फीलिंग है, अनुभव है, एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। अब देखिए 2-3 वर्ड आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा और भी इसको अच्छे समझ लीजिए। अभी हमने पॉजिटिविज्म के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी बात अभी हमने कहा है एम्पिरिसिज्म के बारे में, ये बात आई है। पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म, ये 2 शब्द क्या है? देखिए पॉजिटिविज्म जैसे हमने कहा ये प्रत्यक्षवाद है ना, जिस चीज़ को हम प्रत्यक्ष देख सकें। और साइंस भी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष अगर आप प्रूव कर पाएँ, साबित कर पाएँ, तो वो वास्तव में साइंस है ना। लेकिन अब जब हम सोशल साइंसेस में इस बात को हम डिस्कस करते हैं, पॉजिटिविज्म को अगर हम सोशल साइंसेस में अगर हम इम्प्लाई करें, अगर हम उसको वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें, देन वी विल फाइंड दैट द सोशल साइंसेस विल नॉट क्वालिफाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ ट्रू साइंस। हम इस बात को अच्छे से तब समझ लेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, क्योंकि समाज विज्ञान में यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं होती है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स उस तरह से नहीं किए जाते हैं जिस प्रकार से विज्ञान में किए जाते हैं। यहाँ पर वैसे प्रैक्टिकल नहीं होते हैं जैसे विज्ञान में होते हैं।
इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों की जो वैज्ञानिकता है वो एक भिन्न प्रकार की है और समाज विज्ञानों की जो वैज्ञानिकता है वो दूसरे प्रकार की है। तो सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंसेज में जिस प्रकार की वैज्ञानिकता है वो उसको एम्पिरिसिज्म के नाम से जाना जाता है, अनुभववाद के नाम से। अब यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस इन सोशल साइंसेस देन द नोशन ऑफ एम्पिरिसिज्म अराइजेस। जब हम सामाजिक विज्ञानों में हम कहते हैं कि हम वैज्ञानिकता किसको कैसे हम देखेंगे, कसौटी से इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तब यहाँ पर एम्पिरिसिज्म का नाम आता है, यानी अनुभववाद का नाम आता है। अनुभववाद यानी आप जो अनुभव करते हैं, हम जो अनुभव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दे आर वेरी साइंटिफिक इन नेचर और गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर एंड ऑल आवर सेंसरी ऑर्गन्स दे आर वेरी साइंटिफिक। अगर आप किसी गर्म पदार्थ को आप छुएंगे तो तुरंत ही आपको एक करंट, एक शॉक सा लगेगा एंड दैट करंट will flow into your blood or through your veins and capillaries and it will send the appropriate signals to your mind। यानी जैसे फ्लो ऑफ करंट होता, आपने इधर स्विच दबाया, इधर से करंट चला और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, आपने यहाँ से स्विच दबाया और पंखा चल गया तो ये लाइट जल गई। उसी तरह से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। इसलिए सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमको बताती हैं कि हमारा अनुभव कैसा है, हमारा अनुभव अच्छा है या बुरा है या सामान्य है। इसलिए पॉजिटिविज्म जब बात करता है, वैज्ञानिकता के विषय में बात करता है, समाज विज्ञानों के विषय में बात करता है, तो वहाँ पर वो ये कहता है कि ये विशुद्ध विज्ञान की तरह से इसको वहाँ पर नहीं, हम नहीं उसको एग्जामिन कर पाएंगे। जो ट्रू साइंसेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जिस तरह से साइंटिफिसिज्म यानी वैज्ञानिकता इन्वॉल्व है, उस प्रकार की वैज्ञानिकता सामाजिक विज्ञानों में नहीं है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में जो एक नेक्स्ट बेस्ट हो सकता है, वो जो नेक्स्ट बेस्ट होगा वो है व्यक्ति का अनुभव। और व्यक्ति का अनुभव एक वैज्ञानिकता के आधार पर होता है। एक वैज्ञानिक आपके लिए एक क्रिया है। आवर एक्सपीरियंसेस दे आर वेरी साइंटिफिक इन नेचर। और देखिए वो कहते हैं अगर हमारा अध्ययन, अगर हमारा अनुभव वैज्ञानिक नहीं होगा, देन वी विल टॉक लाइक अ फिलोसफर, देन वी विल टॉक लाइक अ यूटोपियनिस्ट। हम एक कल्पनावादी तब विचारक की तरह बात करेंगे, हम एक दार्शनिक की तरह से बात करेंगे, हम एक नैतिकवादी व्यक्ति की तरह से बात करेंगे। वी विल देन टॉक लाइक अ मॉरलिस्ट, वी विल देन टॉक लाइक एन आइडियलिस्ट, लाइक अ यूटोपियनिस्ट, लाइक अ डे ड्रीमर, लाइक अ फिलोसफर। क्योंकि ये जो चाहे दार्शनिक कह ले, चाहे कल्पनावादी कह ले, चाहे आदर्शवादी कह ले, प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि ये सारी जो बातें हैं, जो ज्ञान जो हमें मिलता है, आदर्शवाद से मिलता है, नीति शास्त्र से मिलता है या फिलॉसफी से जो मिलता है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन वंस एम्पिरिकल एक्सपीरियंस। ये जो सारा हमें फिर ज्ञान मिलता है दर्शन से और आध्यात्म से, ये हमारा जो ज्ञान है वो विशुद्ध रूप से एम्पिरिसिज्म पर आधारित नहीं है, अर्थात हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है।